हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑल। आप सबको पता है कि वोकैबुलरी पढ़ने में एंड वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है एंड आई नो। मतलब मैक्सिमम टाइम्स इफ आई सी बार बार एक ही चीज़ मेरे को देखने को मिलती है, मैम वोकैबुलरी नहीं आ रही, मैम वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे, मैम वर्ड्स कैसे लर्न करें बता दो ना। तो देखो, एक तो दो तीन चीज़ें होती है जिनको हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें ये समझ में आना चाहिए कि वर्ड किससे एंड हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, तो वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच बना रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है, कि कौन सा जब एंड होता है तो किससे क्या फॉर्मेशन बनाता है। जैसे कि अगर कोई वर्ड ION में एंड हो रहा है, ITY में एंड हो रहा है, ISM में एंड हो रहा है, AGE में एंड हो रहा है, NESS में एंड हो रहा है, MENT में एंड हो रहा है, ये सारे वर्ड्स नाउन बनाते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अगर कोई वर्ड आपका LESS में एंड हो रहा है, OUS में एंड हो रहा है, ABLE में एंड हो रहा है, BLE में एंड हो रहा है, ये सब वर्ड्स बाय डिफॉल्ट आपके एडजेक्टिव बनाते हैं। अगर आपका वर्ड ISE में एंड हो रहा है, IZE में एंड हो रहा है, FY में एंड हो रहा है, ATE में एंड हो रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका एडजेक्टिव बनाते हैं, वर्ब बनाते हैं। तो क्या है कि नाउन एडजेक्टिव वर्ब को समझना, दैट्स वन थिंग। उसके बाद ये एक आइडेंटिफिकेशन हो गया। दूसरा, हम कहते हैं वर्ड्स को आइडेंटिफाई ऐसे करना सीखो कि वो पॉजिटिव वर्ड्स है या नेगेटिव वर्ड्स है ना। जैसे किसी वर्ड के में आपने डिस लगा दिया, या किसी वर्ड में आपने इन लगा दिया, इम लगा दिया, IR इर लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर वर्ड में इरेगुलर हो गया तो वो नेगेटिव बन जाता है। अप्रोप्रिएट में इनअप्रोप्रिएट हो गया, वो नेगेटिव बन जाता है। पॉसिबल में इम लगा देते हो, इम्पॉसिबल, वो नेगेटिव बन जाता है। डिस वर्ड किसी में ऐड कर देते हो, डिसलोकेट, लोकेट मतलब लगाना, डिसलोकेट मतलब अपनी लोकेशन से हिल जाना। तो नेगेटिव वर्ड्स जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये होता है कि हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी भी वर्ड की मीनिंग पता हो या ना पता हो, लेकिन हम उसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। और वो कैसे है, उसके रूट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके। अब देखो, प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में आपको पता है। प्रीफिक्स होता है जो शुरुआत में लगता है, सफिक्स होता है जो लास्ट में एंड होता है, जिससे शुरू हो रहा है, जिससे एंड हो रहा है। रूट वर्ड बेसिकली ऐसा नहीं है। रूट वर्ड कहीं पे भी आ सकता है, शुरू भी कर सकता है, एंड भी कर सकता है, बीच में भी प्लेस कर सकते हैं, कहीं पे भी प्लेसमेंट हमारी हो सकती है, बेसिक दैट मीन्स, राइट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से हमारे ये एग्जाम में यूज होने वाला है, किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये सभी वोकैबुलरी, आई नो, चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स की बात हो, क्लोस्टर्स की बात हो, वर्ड यूसेज की बात हो, सिनोनिम्स ढूंढने की बात हो, एंटोनिम्स ढूंढने की बात हो, हर जगह वोकैबुलरी तो काम करती ही करती है। सो आपको भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस तरह से हम शब्द को यूज करके अपने सेंटेंस को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और किस तरह से हम उसको रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखकर, सीखकर, यूज करके बेटर बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्वियसली अगर कोई वर्ड हमारे सामने आए और किसी कॉन्टेक्स्ट में वो लिखा हो, तो हम उसे समझ जाएं कि वो किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। सो रूट वर्ड्स आर द बेस्ट वे, आई वुड से। व्हाई? बिकॉज रूट वर्ड से हमें पता चल जाता है उस सेंटेंस का सेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज द वर्ड सोमनैम्बुलिस्ट, इनसोमनिया, सोमनीलॉक्विस्ट। अब इसमें तीनों वर्ड्स में एक चीज जो कॉमन मिली वो सोमन था, SOMN, है ना, सोमन। सोमनैम्बुलिस्ट में सोमन, इनसोमनिया में सोमन, सोमनीलॉक्विस्ट में सोमन, सोम स्लीप को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसीलिए हम रूट वर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो चलिए आइए इसी तरह से आज के सेशन में बहुत सारे रूट वर्ड्स पढ़ेंगे और बहुत सारे रूट वर्ड्स के साथ बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस विदाउट वेस्टिंग इवन अ मिनट, ठीक है। तो सबसे पहला जो आज का रूट वर्ड आपका है, दैट इज स्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब क्या होता है? आपने देखा है इंट्रोस्पेक्ट, स्पेक्टिकल में स्पेक्ट आता है, स्पेक्टैक्युलर में भी हम कहते हैं दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है तो हम बोलते हैं अरे स्पेक्टैक्युलर, है ना। तो स्पेक्ट वर्ड जो है वो दिखने से रिलेटेड है, टू लुक एट समथिंग, राइट। लेट्स जस्ट हैव अ लुक कि कौन कौन से वर्ड्स इससे बन सकते हैं। सबसे पहला है हमारा स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब होता है वो इंसान जो देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसिडेंट हो रहा है और इंसिडेंट हम खड़े होकर देख रहे हैं, जैसे JCB की खुदाई, वो क्यों देख रहे हैं पता नहीं, कोई रीजन नहीं, पर्पस नहीं, बस देख रहे हैं, है ना। सो somebody who sees it, somebody who looks at it is what we mean by spectator. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? वेटिंग टू सी। आई एम एक्सपेक्टिंग हिम एट द इवेंट, मतलब मैं उसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो इवेंट में आएगा। दैट मीन्स आई वांट टू सी दैट पर्सन हियर। व्हाई? बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर इट, राइट। देन वी से स्पेक्टैक्युलर, जैसे हमने बोला स्पेक्टैक्युलर का मतलब होता है दिखने योग्य हो, वर्दी ऑफ सीइंग, इंप्रेसिव, मजा ही आ जाए किसी ऐसे इंसान को देख के, इसे हम बोलते हैं स्पेक्टैक्युलर। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं अगला वर्ड स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल इज समथिंग विच इज सीन, जो चीज देखी गई है, सच एज पब्लिक इवेंट और शो, दैट इज अ स्पेक्टिकल। जिस चीज से देखते हो दोज आर स्पेक्टिकल्स,
ठीक है, जिस चीज से देखते हो, जो चश्मे होते हैं उनको स्पेक्टिकल्स कहते हैं, और वो जो इवेंट है उसको स्पेक्टिकल कहते हैं। आई नो बहुत सारे लोग ये बोल देंगे अरे मैम स्पेक्टिकल कोई वर्ड थोड़ी होता है, हमने तो नहीं सुना आज तक, आप कैसे बता रही हैं। तो ऑफकोर्स स्पेक्टिकल एक वर्ड होता है जिसे हम इवेंट या किसी शो का या किसी भी चीज का इंसिडेंट जो हो रहा है उसको अगर हम खड़े होकर देखते हैं, दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्पेक्टिकल। ठीक है, और स्पेक्टिकल्स कर दोगे तो वो चीज बन जाएगी जिससे हम देखते हैं, चश्मे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज स्पेक्टिकल्स, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। ग्लासेस व्हिच अलाउ वेयरर्स टू सी बेटर, वो चश्मे जो दूसरे को देखकर दिखाने में बेहतर कह सकते हो बनाते हैं या देखने में बेहतर बनाते हैं। तो कोई ऐसा गैजेट जिससे आप यूज कर रहे हैं ये देखने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या होता है? वो इंसान जो इनटू देखता है, इन देखता है ना। स्पेक्टर मतलब हो गया देख रहा है, और इन देख रहा है मतलब कि उस सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। इंस्पेक्टर, वन हु सीज और लुक्स इनटू समथिंग। Then we have suspect. Suspect is one seen or viewed with mistrust. जिसको देखा जाता है मिस्ट्रस्ट से, ये कुछ तो गड़बड़ है, इसने कुछ तो खराब किया है, इसने कुछ तो गलत किया है, ये गड़बड़ लग रहा है हमको इंसान, इसने कुछ तो गड़बड़ी करी है। That's exactly what we mean by suspect. फिर है हमारा वर्ड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है हमारे देखने का नजरिया। टू लुक एट समथिंग, हाउ डू वी लुक एट समथिंग, दैट फॉर एग्जाम्पल अब जैसे बोलते हैं कुछ लोग कि रात को सुई नहीं खरीदनी चाहिए, वो सुई नहीं बेचेगा, रात हो गई है। घर में कैंची नहीं चलानी चाहिए, झगड़े हो जाते हैं, ऐसा ऐसा बोला जाता है ना। रात के टाइम में दिन ढलने के बाद सुई का यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा बोला जाता है। अब ये पुराने जमाने का पर्सपेक्टिव क्यों था? सोच थी, वो कैसे देखते थे चीजों को कि भाई लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आती तो ऑब्वियस सी बात है अंधेरा रहेगा, अंधेरा रहेगा, सुई का काम करेगा, कैंची का काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है कहीं कट लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होता है, अभी के जमाने में भी हम उसको एकदम रूल लॉ समझ के फॉलो करने लगते हैं कि नहीं ये तो यही हमारा, यही सिद्धि हमको मिली थी, यही करना ही है। नहीं, वो पुराने जमाने में लाइट नहीं थी, किसी का हाथ कटेगा, सुई लगेगी, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी तो मम्मी रोते हुए आएगी, रोते हुए आएगी, पापा बोलेंगे तुमको ये सब सामान इधर उधर रखने की जरूरत है क्या है, इस समय कोई समय है क्या ये सब करने का। फिर लड़ाई करते करते डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर नहीं मिलेगा और गुस्सा आ जाए। तो ये सब रीजन बन जाते हैं भाई लड़ाई के, जब सोर्सेज अवेलेबल नहीं होती थी तब की बात है ये, अब नहीं है। तो पर्सपेक्टिव इस पहले के जमाने कैसे देखते थे, अब कैसे देख रहे हैं, तो देखने के नजरिए को, द वे इन विच अ पर्सन सीज थ्रू और इंटरप्रेट्स द वर्ल्ड। उसके बाद है हमारा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी को देखना अच्छे नजरिए से, दैट मीन्स इन अ गुड वे। व्हेन यू ऑनर समबडी, आप रिस्पेक्ट करते हो, आप उसकी इज्जत करते हो, तो हम बोलते हैं द वर्ड रिस्पेक्ट। ठीक है, ओके, सो दीज आर द वर्ड्स रिलेटेड टू हमारा कौन से वर्ड से, स्पेक्ट से। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रप्ट। रप्ट हमेशा ब्रेक करने की, तोड़ने की बात करता है। ठीक है, कहीं एक क्रैक आ गया, कहीं लाइन से टूट गया, कुछ भी जो तोड़ने की बात कर रहा है उसे हम रप्ट बोलते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा डिसरप्शन। डिसरप्शन नेगेटिव वर्ड है, डिस लगा हुआ है। डिसरप्शन का मतलब होता है बर्स्टिंग अपार्ट, कोई चीज फट के चारों तरफ छितर गई हो, फट के अलग अलग हो गई हो, तो हम उसको बोलते हैं डिसरप्शन। या फिर हम बोलते हैं डिसरप्शन पैदा हो गया, दैट मीन्स पीपल आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, या फिर हु एवर इज प्रेजेंट या देयर इज अ डिसरप्शन बिटवीन देम, मतलब कि उन दोनों के बीच में बातचीत बंद है ना, तो दे आर अपार्ट, एक दूसरे से बिल्कुल पोल्स अपार्ट हो गए। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड हमारा दैट टॉक्स अबाउट इरप्शन। इरप्शन का मतलब होता है कोई चीज अंदर से आ रही है और बाहर जाके फट जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने फायर क्रैकर्स को देखा है, फायर क्रैकर्स का क्या करते हैं, इरप्ट होते हैं। हम घर से क्या, घर नीचे आग लगाई, देखा तो हो भाई, दिवाली अभी तो बीती है, 1 महीना हुआ है? आग लगाई, आग लगा दी, फाट, बर्स्ट आउट, है ना। दैट्स व्हाट वी मीन बाय इरप्टिंग, इरप्शन, इरप्ट। वोल्केनो भी क्या होता है, नीचे से उबलता होता है और ऊपर जाके फट जाता है, दैट्स इरप्शन। ठीक है, फिर है हमारा इरप्शन, एक्ट ऑफ बर्स्टिंग आउट। इरप्टिंग वर्ब है, इरप्शन हमारा नाउन हो गया। आईएनजी फॉर्म में जो एंड होता है वो वर्ब हो जाता है, आईओएन में जो एंड होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारा नाउन हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है बर्स्ट अपार्ट, कोई भी चीज फट के अगर अलग अलग हो जाती है। कभी कभी बड़े बड़े बलून जब होते थे, बड़े बड़े बलून होते थे, पहले के जमाने में बर्थडे पार्टी होती थी,
बर्थडे पार्टी में एक बड़ा सा बलून जरूर होता था, उसमें ढेर सारी टॉफी भर देते थे, ग्लिटर्स भर देते थे, और फिर जो जिसका बर्थडे होता था उसको बोलते थे लो इसमें चक्कू मार दो। तो क्या होता है, जब उसको चक्कू मारा जाता था तो वो फट जाता था, और फट के उसके टुकड़े टुकड़े इधर हो जाते थे, टॉफी इधर उधर हो जाती थी, ग्लिटर जो डालते थे वो इधर उधर हो जाते थे। व्हाट्स दैट? डिसरप्ट, बस्ट अपार्ट, फट के इधर उधर हो जाना। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में बोलना। जैसे फॉर एग्जांपल हम और आप बात कर रहे हैं, हम और बात आप कर रहे हैं, बीच में कोई स्टूडेंट आ जाके बोले हेलो मैम लिसन, एक्सक्यूज मी मैम 2 मिनट्स, तो ये क्या हो गया, हमारी कॉन्वर्जेशन को तोड़ दिया, बीच में बस्ट कर दिया, बीच में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, वही इसका मीनिंग है। फिर है हमारा नेक्स्ट वर्ड दैट इज अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है बर्स्टिंग अवे। जो टॉपिक पे बात हो रही है, जिस चीज के बारे में हम बात करें, अगर कोई चीज टूट के दूसरी तरफ जाने लगे, फॉर एग्जाम्पल हम और मेरी मम्मी बात कर रहे हैं, मम्मी तुमको पता है यहाँ पे ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरे भाई आके बोलता है हाँ हाँ हम भी कह रहे हैं, हम जा रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं यहाँ पे ये सब हो रहा है, तुम कह रहे हो जा रहे हैं, कहाँ की बात हो गई भाई? अब्रप्ट मतलब सिचुएशन में मैच नहीं करा, अजीब सी बात करने लग गए, उससे अनयूजुअल, उससे नॉर्मल कॉन्वर्जेशन से ब्रेक करता हुआ। फिर हमारा रप्चर। रप्चर का मतलब होता है कहीं पे भी अगर बर्स्ट हो जाता है, कहीं अगर ब्रेक हो जाता है, दीवार में अगर क्रैक आ जाता है, उसको हम रप्चर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा करप्ट। करप्ट का मतलब होता है जिसकी मॉरल वैल्यूज की धज्जियां उड़ चुकी है, ठीक है, जिसकी मॉरल वैल्यूज कुछ नहीं है, जो मॉरल वैल्यूज को कोई ध्यान भी नहीं देता है और उसको इतनी पड़ी भी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी 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 रातें, ऐसा। करप्ट इज बस्ट मॉरल्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैंक रप्ट। रप्ट मतलब ब्रेक, बैंक रप्ट मतलब बैंक की ब्रेक हो गया भाई, मतलब पैसा नहीं बचाया, बैंक अकाउंट नमस्ते हो चुका है, खत्म, फिनितो, वी कांट डू एनीथिंग विद दैट, आलू डाल के सोना नहीं निकलेगा इसमें से, बैंक रप्ट हो चुके हैं, पैसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद है हमारा वर्ड इरप्ट। अच्छा, यहां पर इरप्ट की स्पेलिंग और उधर इरप्ट की स्पेलिंग में आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा। दिस इज ERUPITON और यहाँ पर IRRUPT है। इरप्ट का मतलब होता है बर्स्ट इन। कोई चीज अगर अंदर ही फट जाए ना तो उसे हम बोलते हैं बर्स्ट इन या फिर हम बोलते हैं इरप्ट। गॉट इट? यस गाइस, इरप्ट का ये वाला वर्ड हो सकता है थोड़ा सा फर्क हो बाकियों के कंपैरिजन में। सॉरी, हाँ जी, ये वाला जो वर्ड है तो हो सकता है आपने ये वाला वर्ड अभी तक नहीं देखा हो, और अगर आपको स्पेलिंग में एरर के लिए आए तो आप इसको एरर मान ले, बट दिस इज नॉट एन एरर, ये भी वर्ड होता है और इसकी स्पेलिंग होती है जब कोई चीज को या तो अंदर फट जाए या फिर जबरदस्ती हम फोर्सफुली किसी चीज का दरवाजा तोड़ के ब्रेक इनटू समथिंग जैसे बोलते हो ना, उसे। सो आपने देखा होगा दया दरवाजा तोड़ दो, है ना, तो ब्रेक इनटू या एंटर फोर्सफुली, जहां पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय IRRUPT। करेक्ट? समझ में आई बात? चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। ये अच्छा, एक स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो जरूर से आप ले सकते हो, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। वैसे इरप्ट का अगर वो बनाना चाहते हो, क्या नाम है, सेंटेंस बनाना चाहते हो, सो absurdities continually erupt into the narrative, मतलब जो अजीब अजीब बातें हैं वो जबरदस्ती हमारी स्टोरी के अंदर घुसती चली जाती है, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, एंड दैट इज सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? फीलिंग, इमोशन। या तो सेंट का मतलब होता है भेज दो कहीं, है ना, या तो सेंट का मतलब होता है फीलिंग, इमोशन, है, सेंटिमेंट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, ऐसा। आइए जरा देखते हैं। पहला वर्ड है नॉन सेंसिकल। नॉन सेंसिकल का मतलब होता है जिसकी सोच, सेंस, समझ सही नहीं है, नॉट फीलिंग राइट, डोंट टॉक नॉनसेंस विथ मी, दैट मीन्स, या फिर हमने बोला उसकी बातें हमेशा ही बेवकूफों वाली होती, क्या उससे जाके बात करें यार, नॉन सेंसिकल टॉक्स, ठीक है। बातचीत में कोई मुद्दा नहीं है और जो मुद्दा है वो एकदम भुद्दा है, मतलब भद्दा है, ऐसा। सो देयरफॉर नॉनसेंसिकल इज द वर्ड, एंड दैट्स व्हाट यू मीन बाय फील और सेंस। भुद्दा, भुद्दा, भुद्दा नहीं भद्दा बोलते हैं ना, सो लेट्स राइट भद्दा ही ओनली, है ना। एनीवे, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंसिबल। BLE जहां लग जाता है वो कैपेबिलिटी का डिफाइन करता है कि है उसके अंदर वो, है ना, है। तो BLE या ABLE मतलब केपेबल ऑफ डूइंग, करने योग्य है। सेंसिबल, सेंस मतलब फीलिंग, इमोशन, और BLE मतलब कैपेसिटी, केपेबल। तो सेंसिबल का मतलब है क्या?
फील करने योग्य है, फील्स राइट टू डू, दिस इज सेंसिबल टू डू बाबा, है ना। इट इज सेंसिबल टू प्लान योर स्केड्यूल या आइटिनरी बिफोर गोइंग टू अ प्लेस, मतलब अपनी आइटिनरी पहले ही प्लान कर लो किसी भी जगह जाने से पहले, वो सेंसिबल है, मतलब ये सही लगता है करने में, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है जो कि फीलिंग से बहुत ज्यादा ओपन टू हार्म है, ससेप्टेबल है, मतलब सरेंडर हो जाता है। कोई चीज अगर बुरी लगे अरे, कोई चीज अच्छी लगी अरे, अगर किसी ने खुद छोटा सा बोल दिया अरे, ऐसा सब छोटी छोटी बातों पे बुरा मानने वाला, छोटी छोटी बातों पे अफेक्ट होने वाला इज व्हाट वी मीन बाय सेंसिटिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनसेंसेट, विच मीन्स नॉट एबल टू फील। तो हमने बोला ना यहाँ पर ATE एक तो वर्ब है ना, इन मतलब नहीं, तो इनसेंसेट का मतलब क्या हो गया, जो फील नहीं करता, इमोशनलेस। तुम कैसे रूड हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, तुमको बिल्कुल इमोशंस नहीं है, यू कैन नॉट इनसेंसेट एनीथिंग, है ना। नेक्स्ट इज सेंटीमेंटल। इसका मतलब होता है वो इंसान जिसका माइंड, जिसका मेंटल स्टेट, जिसकी पूरी की पूरी व्यवस्था जो चल रही है ना जीवन में, वो सब कुछ फीलिंग से ही चल रही है। तुम अच्छा फील करा रहे हो, मैं तुम्हारा, तुम बुरा फील करा रहे हो, मैं तुम्हारा दुश्मन। तो सेंटीमेंटल इज रूल्ड बाय फीलिंग्स, जो इंसान अपने इमोशंस और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है उस तरह से फील करना जो दूसरा आदमी कर रहा है, फील द वे अनदर डज, दैट मीन्स दूसरा इंसान जैसे फील कर रहा है, जैसे हम जिसको वो नहीं बोलते हैं सिंपैथी है, दैट मीन्स मे बी यू हैव गॉन थ्रू इट और नॉट, ये नहीं पता कि आप उस सिचुएशन से जूझ चुके हैं इसलिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। बट हाँ, अगर कोई इंसान ऐसा है जिसकी फीलिंग्स को आप समझ पा रहे हो क्योंकि वो आपसे क्लोज है या फिर आप ऐसी चीजों से जूझ चुके हो, दैट्स व्हाट वी मीन बाय एसेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट। देखो कॉन एक रूट वर्ड है, अभी आगे हम आपको बताएंगे भी। कॉन एक रूट वर्ड है जो टुगेदरनेस की बात करता है, एक जन नहीं, जितने भी लोग हैं उन सबको मिलाकर बात करना। तो कॉन्सेंट है फील विथ अनदर, दैट मीन्स अगर आपने मुझसे कोई चीज करने के लिए पूछा और मैंने हाँ कर दिया, तो ये क्या हो गया, हम दोनों का कॉन्सेंट हो गया। दैट मीन्स यू वांटेड टू डू समथिंग, आई एम ओके विद इट, यू आस्क्ड मी, आई सेड यस, है ना, और उसमें हम इन्वॉल्व होंगे तो हमने बोला कॉन्सेंट है, मेरा कॉन्सेंट है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसेंट। डिसेंट वर्ड कहता है कि भाई देखो, जो चीज हम फील कर रहे हैं उतना वैसा आप फील नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब क्या हो गया, आई अग्री टू व्हाट यू से और व्हाट यू वांट टू डू। डिसेंट का मतलब हो जाएगा हम डिसएग्रीमेंट में हैं, आई डू नॉट अग्री टू व्हाट यू से और व्हाट यू वांट टू डू। अगर जो करना चाहते हैं उससे आप अग्री नहीं करते हैं तो हम डिसेंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है एंग्री फीलिंग्स वापस भेजना। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटमेंट हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, यार मैंने क्यों कर दिया, यार मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया यार, मैंने ये थोड़ी प्लान किया था। मतलब गुस्से में ना बहुत ज्यादा पछतावा भी कर रहे हैं, और पछतावा ऐसे कर रहे हैं कि गुस्से में ये नहीं होना चाहिए था, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, एंगर। रिसेंट जब आएगा तो एंग्री फीलिंग्स को वापस भेजने की बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेंटिनल। सेंटिनल का मतलब होता है वो इंसान जो आसपास की सराउंडिंग्स को जज कर लेता है, फील कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को आपने देखा होगा, देयर इज समथिंग नॉट राइट अबाउट दिस, जाके बोल देते हैं ना, यार मेरे को एम्बियंस नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अच्छी वाइब नहीं आ रही है ना। तो वो इंसान जो सराउंडिंग को फील कर लेता है, वो इंसान जो सामने वाले को जज कर लेता है कि वो उसकी तरफ किस तरह का बिहेवियर रखते हैं या किस तरह का एटमॉस्फेयर वो बनाना चाहते हैं, उस सेंस में हम यूज करते हैं द वर्ड सेंटिनल, ओके। इसी के साथ अगले वर्ड पे चलते हैं। द वर्ड इज पॉट। पॉट का मतलब क्या होता है, पॉटर होता है, आप भी अब तो। पॉटर क्या करती है, एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाती है। पॉटर इज कुली, क्या करता है, आपकी सीट से आपका सामान बाहर छोड़कर आता है, आपका सामान स्टेशन के बाहर से अंदर छोड़कर आता है। सो पॉट इज कैरी करना, है ना। सो पहला वर्ड है पोर्टली। पोर्टली मतलब वो इंसान, रेफर्स टू वन हु कैरीज मच बॉडी वेट। वो इंसान जो बॉडी वेट को बहुत ज्यादा कैरी करता है उसको हम पोर्टली कहते हैं। और बाय द वे पोर्टली तो हमारी हिंदी में बोली जाती है, वो पोर्टली बना लो, होता है कि नहीं। इंसान का जितना भी बैग वैग जब नहीं होता था तो क्या होता था, एक बड़ा सा कपड़ा का टुकड़ा होता था, उसके बीचे बीच सामान बांधते डालते थे, दो कोने पकड़ के जोड़ देते थे, दो कोने पकड़ के जोड़ देते थे, और फिर उसको डंडे पे डाल के, कंधे पे डाल के, कैसे भी लेते हुए चले जाते थे। तो वो पोटली तो होती थी, और क्या होती थी, है ना। सो वो चीज जो बहुत सारा सामान कैरी कर ले, बहुत सारा वेट कैरी कर ले,
देन वी हैव इम्पोर्ट, इम मतलब अंदर भी होता है, तो इम्पोर्ट का मतलब होता है लेकर आना, इम्पोर्ट अंदर लेकर आना, कैरी इन। एक्सपोर्ट, एक्स मतलब जो जिंदगी से जा चुका है, एक्सपोर्ट कौन होता है, जो जिंदगी से जा चुका है, उसको हमने टाटा बाय बाय कर दिया है, तो एक्सपोर्ट टाटा कर लो, बहुत ही गलत आदमी हूं मैं, कह रहे। तो एक्सपोर्ट क्या है, एक्स बाय, कैरी आउट बाहर लेके जाना, इम्पोर्ट अंदर लाना, एक्सपोर्ट बाहर लेके जाना। फिर है डीपोर्ट, डीपोर्ट का मतलब था एक जगह से ले जाकर बाहर डाल देना, यू विल बी डिपोर्टेड फ्रॉम दिस कंट्री, दैट मीन्स इस कंट्री से तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब तुम उसके बाद कहां जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, कंट्री से बाहर निकलो, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपोर्टर, रिपोर्टर का मतलब क्या होता है, देखो पोर्ट मतलब कैरी करना, रिपोर्ट क्यों करने को कह रहे हैं, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ है ना, एक सिचुएशन हुई, अब उस सिचुएशन को वापस से एक्सप्लेन करने का काम किसका है, रिपोर्टर का, है ना। वो जाएगा वहां का सारी सराउंडिंग समझेगा, किसी कहीं अटैक हो गया, कहीं बम फूट गया, कुछ तो हुआ, अब रिपोर्टर जा रहा है वहां, बात सुन रहा है, सुन के ये बात हमें कन्वे कर रहा है ना, या समझ रहा है जो भी हो रहा है सराउंडिंग में, और समझ के हमें कन्वे कर रहा है, तो जो उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो वापस से दे रहा है, तो कैरीज बैक द इंफॉर्मेशन इज व्हाट वी मीन बाय रिपोर्टर। देन वी हैव स्पोर्ट, स्पोर्ट होता है जो हमें हर रोज की जो जिंदगी की प्रॉब्लम्स, कंसर्न, दिक्कतें, परेशानियां है ना, उनसे जो हमें दूर लेके जाता है, तभी बोलते हैं स्पोर्ट्स। कैसा भी करो, देयर नीड्स टू बी देयर, इट नीड्स टू बी देयर, है ना, देयर नीड्स टू बी अ स्पोर्ट इन योर लाइफ। सो स्पोर्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपको हर रोज की जिंदगी से थोड़ा अलग कर दे, आपकी डेली डे टू डे एक्टिविटीज से आपकी करिकुलर एक्टिविटीज थोड़ी सी बढ़ा दे। दैट मीन्स ये तो चल ही रहा है, काम तो चल ही रहा है, उसके अलावा भी हम कुछ कर लेते हैं, कोई जिम चला जाता है, कोई फुटबॉल खेल लेता है, कोई बास्केटबॉल खेल लेता है, कोई सबका अपना अपना, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांस मतलब मूव, ट्रांस एक और रूट वर्ड है बाय द वे, इफ यू डोंट नो दैट, तो ये भी लिख सकते हो। ट्रांस जो है वो भी एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है क्या, ट्रांस जो है वो भी एक रूट वर्ड है, और ट्रांस का मतलब होता है मूवमेंट से डिफाइन करने वाला, ठीक है, मूव करने वाला। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्ट ऑफ कैरिंग अक्रॉस, दैट मीन्स कोई चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह कुछ लेकर जा रहा है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोर्टर, पोर्टर का मतलब होता है वो इंसान जो कैरी करता है, वो इंसान, वो एग्जैक्टली वो पर्सन जो सामान को ढो रहा है, जिसे हम कुली बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, उसे हम बोलते हैं पोर्टर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोर्टमैंटियो, दैट मीन्स लार्ज कैरियर ऑफ क्लोथिंग। आपने देखा होगा, आई डोंट नो, चलो अभी इसकी एक इमेज भी बताते हैं। पोर्टफोलियो क्या है, वो जो हमारे इंसान होने के जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, या फिर जो भी चीजें हम दूसरे को एक्सप्रेस कराना चाहते हैं अपने लिए, वो सभी चीजों को जो शोकेस करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है, ओके ओके। सो पोर्टमैंटियो इज व्हाट, पहले आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में ना ये ट्रॉली बैग्स एंड एवरीथिंग ये सब नहीं होता था, पहले क्या होता था, बक्से होते थे, पहले क्या होता था, बक्से होते थे, बड़े बड़े बैग्स होते थे, तो एक बहुत बड़ा बैग जिसमें कपड़े रख के ले जाया जाता है, जूते रख के ले जाता था, उसको हम पोर्टमैंटियो बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। पोर्ट वर्ड का भी एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे, एंड नेक्स्ट वर्ड इज हमारा फोर्ट। पोर्ट का भाई फोर्ट, फोर्ट डिफाइन करता है स्ट्रेंथ को, ठीक है। जैसे राजा महाराजाओं के फोर्ट होते थे, तो वो किले क्यों बनाए जाते थे, राजा रानी कहीं कहीं रहते थे, अब पूरे फोर्ट में नहीं रह रहे, कमरा उनका भी एक ही है, वो वहां रहते थे, लेकिन फोर्ट को इतना ज्यादा ताकतवर बनाया जाता था कि उस पर कोई अटैक ना कर सके, राइट, है ना। तो फोर्ट इज स्ट्रेंथ से रिलेटेड। फोर्ट में पहला वर्ड फोर्ट ही है, फोर्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग जिसमें राजा रानी रहते हैं, एंड स्पेसिफिकली वो बहुत स्ट्रेंथफुल होती है। देखो पुराने जमाने के कितने कितने सालों, कितने डेकेड्स अगो के फोर्ट्स किले हमारे यहाँ बने हुए हैं, और अभी भी वो सही है ना, उनमें इतनी परेशानी नहीं है। अभी के ज़माने यहाँ सीलन आ रही, वहाँ पानी टपक रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, और उनके ज़माने में कौन सी इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे थे भाई ये लोग, हैं अलग टाइप की। सो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। नेक्स्ट इज फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस भी एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होती है, वी कैन क्या, जस्ट जनरली रानी का जो महल होता है ना, उसको हम ज़्यादा रेफर करते थे इस तरह से, पर दोनों का ही मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्टिफिकेशन, इसका भी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, या यहाँ पर बिल्डिंग फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस को डिफाइन करता है, जिस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो फोर्टिफाई कर रहा है, या फिर कह रहे हैं वो चीज़ हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है
है ना. सो दैट इज फोर्टिफिकेशन, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू समथिंग. ओके ओके. वॉल्स, टावर्स पास्ट प्रोडक्ट से बनाए गए जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, उसको हम बोलना. फिर है एफर्ट. एफर्ट का मतलब होता है थोड़ा मेहनत लगाना, स्ट्रेंथ लगाना, स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करना. ठीक है. देन वी हैव फोर्टिट्यूड. फोर्टिट्यूड का मतलब होता है जिसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है भाई. दीन ईमान का पक्का आदमी, जो इंसान का दीन ईमान डोले नहीं, डगमगाए नहीं, वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ज़्यादा सिद्धांतों पे चलने वाले इंसान को हम फोर्टिट्यूड कहते हैं. फिर उसके बाद है कंफर्ट. कंफर्ट का मतलब होता है ये जिस चीज में आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, सो वो आपका कंफर्ट जोन बोल देते हैं ना. अरे यार अपने कंफर्ट जोन में बाहर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो मुझे ये काम दे दो, मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा. क्यों बहुत अच्छे से कर लूंगा? क्योंकि इसमें आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो चुकी है. सो यू आर वेरी स्ट्रांग इन दिस, यू हैव वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि आपको कोई अगर ये काम देगा, अरे ये तो हो ही जाएगा. बट अनकंफर्टेबल का मतलब क्या हो जाता है, या डिस्कंफर्ट का मतलब क्या हो जाता है, जो चीज आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलनी पड़ती है. तो कंफर्ट इज स्ट्रांग फीलिंग ऑफ डूइंग समथिंग दैट वी आर वेरी कंफर्टेबल इन, राइट. नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लानिफोर्टे. दैट मीन्स सॉफ्ट साउंड लेकिन स्ट्रॉन्ग साउंड. जो लाउड साउंड होती है इंस्ट्रूमेंट की, उसे हम बोलते हैं पियानो फ्लूट. ठीक है. देन वी हैव फोर्टे, जिसका मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग साउंड. फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्टिसिमो, अ वेरी स्ट्रॉन्ग साउंड. एंड देन वी हैव फोर्टिट्यूड, जिसका मतलब होता है जिसके अंदर पावर है, स्ट्रेंथेंड है, सपोर्टेड है, बहुत ज्यादा शक्ति है उसके अंदर, राइट. So quickly, just take a screenshot of this so you get to know a lot of words here. ठीक है. चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं. द वर्ड इज फिड. फिड का मतलब होता है ट्रस्ट, भरोसा. ठीक है. कॉन्फिडेंट में फिड आता है, कॉन्फाइंड में फिड आता है ना, ऐसा. पहला वर्ड है हमारा फिडिलिटी. फिडिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दीनेस. दैट मीन्स हम किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं आई हैव फिडिलिटी इन हिम, सो आई हैव स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इन हिम. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फिडेंट. इट्स नॉट कॉन्फिडेंट, इट्स कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट एक ऐसा इंसान होता है जिस इंसान से आप बहुत ट्रस्ट करते हो और अपनी हर एक बात आप उनको बता सकते हो. सो आपका बचपन का बेस्ट फ्रेंड ऐसा कोई, या फिर आपकी बहन जिससे आप बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं, कुछ ऐसा. किसी लोग के लिए मम्मी पेरेंट्स होते हैं, किसी के लिए भाई होते हैं. सो अ पर्सन हुम यू कैन थरली ट्रस्ट टू कीप अ सीक्रेट इज कॉन्फिडेंट. ही इज माई कॉन्फिडेंट, ही न्यू एवरीथिंग अबाउट मी. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंशियल. कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ट्रस्ट से बताई जाती है कि यार तुम आगे मत बताना, यार ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, डोंट टेल इट टू समबडी एल्स, राइट. सो दैट मीन्स हम या एनीबडी एल्स, दैट मीन्स हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, वो सबके साथ शेयर करने वाली नहीं है, और जिसके साथ करोगे वो बहुत ट्रस्टवर्दी होना चाहिए. नेक्स्ट वर्ड है हमारा परफीरियस. दैट मीन्स ऑफ गोइंग थ्रू समवन्स ट्रस्ट हेंस ब्रेकिंग इट. मतलब किसी के ट्रस्ट को तोड़कर आगे निकलना. उसने बोला था मत करना, तुम करके चले आए, तो क्या हुआ, ट्रस्ट ब्रेक करके क्या करना, आगे बढ़ना किसी से. दैट्स व्हाट वी मीन बाय परफिडियस. ओके. चलिए अगला वर्ड जो हमारा दैट इज डिफिडेंट. डिफिडेंट का मतलब होता है नॉट ट्रस्टिंग वन सेल्फ. खुद के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है यार कि हम कर लेंगे या हमने किया है. जैसे प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आया था IBPS PO का, तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर हमने तो सोचा ही नहीं था, अरे मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये हो गया, अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो किया ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था, ऐसा. तो फिर डिफिडेंट इज नॉट ट्रस्टिंग वन सेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास न रखना. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉन्फाइड. कॉन्फाइड का मतलब होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी को देना जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो. ठीक है, कि अरे हाँ ठीक है, आई कन्फाइड इन यू. दैट मीन्स हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, इसलिए हम आपको ये बात बता दे रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस का मतलब होता है वो सिचुएशन जहां पर आप बहुत रिलैक्स्ड हो ट्रस्ट के मामले पे. अरे हमने उसी को तो बताया, वो थोड़ी किसी को बता देगा. जैसे कोई कुछ कहता है किसी को मत बताना, और हम सबसे पहले फ़ोन करके अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करके, या अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन, गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके, या अपने हस्बैंड वाइफ को, जो भी है तुम्हारे, उनको फ़ोन, सुनो पता है आज ये हुआ है, उसने मुझे बोला था किसी को मत बताना, मैं तुमको बता रही हूँ, तुम किसी को मत बताना, तुमको कसम है, ऐसा. तो कॉन्फिडेंस इज जब बहुत डीप ट्रस्ट होता है ना किसी में कि कुछ भी बता दो, ऐसा. देन वी हैव एफिडेविट. एफिडेविट एक ऑफिशियल रिटन ऑर्डर होता है जो ओथ कराता है, मतलब कि जो कसम खिलवाता है कुछ काम करने की, और इसीलिए इसे हम ट्रस्ट के अंडर रखते हैं, बिकॉज कसम खा रहे हो तो यू विल हैव टू डू इट, और ये लीगल कसम है, तो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, है ना. यू कैन नॉट बिट्रे द ओथ दैट यू टेक योर, राइट. यस क्वीन. चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिड का भी,
ताकि हम लोग आगे बढ़ सके नेक्स्ट वर्ड के साथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिबर। लिबर इज जहां पर आप फ्री छोड़ दिए हैं, एकदम आराम से खुले आसमान में खुल गए हैं, कोई कैद में नहीं है, कुछ नहीं है, सब मजे कर रहे हैं अपने जीवन में, ऐसा। सो लिबर इज लिबरेट, लिबर्टी, फ्री हो गए, ठीक है। पहला वर्ड जो हमारा है दैट इज लिबरल। लिबरल का मतलब होता है फ्री बाय बर्थ, कोई ऐसी चीज जो बचपन से ही अपनी मन मर्जी के मालिक है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, फ्री है, किसी का सर्वेंट बन के नहीं रह सकता। लिबरल स्टडी, लिबरल आर्ट, या हम ऐसे भी बोल देते हैं वो बहुत लीनियंसी करते हैं, उनके साथ लिबरल है ना। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय लिबरल। नेक्स्ट वर्ड है लिबरलिज्म। इसका मतलब होता है पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, जहां पर फेवर करते हैं सोशल प्रोग्रेस को और रिफॉर्म्स के थ्रू, लॉ को चेंज करके, रेवोल्यूशन नहीं, बस हाँ बता बता के, समझा समझा के जहां चेंजेस कराए जाते हैं उसको हम बोलते हैं लिबरलिज्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिबरलाइज। आईजेडी में एंड हो रहा है, ऑफ कोर्स इट्स अ नाउन। देखो लिबरल एडजेक्टिव हो गया, आईएसएम में एंड हो रहा है, नाउन हो गया, आईजेडी में एंड हो रहा है, वर्ब हो गया। लिबरल का मतलब, लिबरलाइज का मतलब क्या होता है? लिबरल बनाना। नैरो व्यू पॉइंट्स अगर किसी के हैं, जिसकी सोच छोटी है, अरे नहीं हम उसको बचपन में नहीं होता, तो बचपन में क्या मतलब, ज्यादा पुराने लोग जो होते हैं वो लोग ये सब बात बोलते हैं। तुम इस ग्लास में पानी पीती हो, वो आया है, तुम आए आप सामान डिलीवरी करने, तुमने भी उसी को उसी ग्लास में दे दिया। क्या जो कोई जात तक नहीं होता, पता नहीं कौन जात का था, हम तो नहीं पियेंगे तुम्हारे यहाँ पानी। अब क्या है, लिबरलाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स उनको थोड़ा मेंटल नैरो माइंडसेट से बाहर निकालना। तो मेक लिबरल इज व्हाट वी मीन बाय लिबरलाइज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिबरेशन। ये भी एक नाउन है क्योंकि आईयूएन में एंड हो रहा है। लिबरेशन का मतलब होता है जहां पर हम किसी को खुला छोड़ देते हैं या फिर किसी को आजाद कर देते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय liberation. Then we have the next word that talks about libertine. That means manumitted slave, एक freedman, जिसे हम फ्रीडमैन के सन को भी बोलते हैं, उसे हम लिबर्टाइन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा इंसान या तो फ्रीडमैन का खुद ही हो या तो उसका बेटा। ओके, तो लिबर्टाइन का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान जो क्या बोलते हैं, सेंशुअल प्लेजर्स में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ऐसे बता सकते हैं, सेंशुअल प्लेजर्स में जो इन्वॉल्व होता है उसको, ठीक। एंड द लास्ट वर्ड इज लिबर्टी, जिसका मतलब होता है अनड्यू इंटिमेसी। दैट मीन्स जहां पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई क्या बोलते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई ना करने वाला नहीं है। अनड्यू इंटिमेसी है मतलब किसी भी चीज में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, दैट इज फ्रीडम, ठीक है। एग्जैक्टली दैट व्हाट वी मीन बाय, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया जल्दी से ले लीजिए एक बार इसका भी, क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैल। मैल वर्ड, जैसे मैल होता है यार, अगर कहीं पे गंदगी में चले जाए, 2-3 दिन नहीं नहाए, ऐसा हो जाता है, कुछ लोग करते हैं, ना नहाए तो आपके जीवन में ऐसे करके जो निकालोगे वो क्या होगा? व्हाट विल इट बी? दैट विल बी मैल निकलेगा। और मैल इज ऑलवेज बैड, किसी को अच्छा नहीं लगता भाई, है ना। तो मैल इज बैड। अब मैल से क्या क्या वर्ड बना सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है मैल फंक्शन, जिसका मतलब है जब कोई चीज, कोई भी मशीन, कुछ भी हो, वो सही से काम नहीं कर रही हो, बैडली काम कर रही हो, तो उसे हम बोलते हैं मैल फंक्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मलेरिया। मलेरिया बीमारी से होता है, बैड एयर में जो मच्छर होते हैं, मच्छरों से हम मलेरिया हो जाता है। गंदगी होती है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, जिस भी तरीका पोल्यूशन होता है वहां पे मच्छर जाता है, मच्छर गंदगी में से आता है और फिर हम लोग को चोच मार देता है, और चोच मार के मलेरिया कर जाता है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैलफॉर्म्ड। फॉर्म का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को शेप दे रहे हैं, तो मैलफॉर्म्ड का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज का शेप तो दिया है लेकिन वो शेप गंदा है, बेकार है, घटिया है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बैडली शेप। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब जो अच्छा खा रहे हैं, दाल, स्प्राउट्स एंड एवरीथिंग। और मैल न्यूट्रिशन का मतलब हो जाएगा कि आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपके न्यूट्रिशन, बॉडी में जो न्यूट्रिशन है वो आपको अच्छा नहीं है, एकदम पतला दुबला सुखड्डी सा आदमी जिसको ढंग से खाना वाना नहीं खा रहा है, उसे हम मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज मैल नरिश्ड, बैडली नरिश्ड। मैल न्यूट्रिशन इज अ नाउन, जिसका मतलब होता है कि वो इंसान या फिर ऐसा जो है कि न्यूट्रिशन में कमी है उसमें, ठीक है। और मैल नरिश्ड का मतलब होता है कोई इंसान जो नरिश्ड प्रॉपर्ली नहीं है, बहुत ज्यादा पतला दुबला है, बहुत सारी चीजों की कमी है उसकी बॉडी में, तो हम मैल नरिश्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैलिग्नेंट। दैट मीन्स बैड ट्यूमर, या फिर ऐसा इंसान जो कि अपने आप को इविल स्पिरिट के अंडर सौंप चुका है, ठीक है, मैलिग्नेंट है। दैट मीन्स उसका दिमाग, उसका दिल एकदम काला हो चुका है।
जो जो बोलेगा, जो करेगा, जो सोचेगा, सबके लिए गंदा सोचेगा, गंदा करेगा, गंदा ही बोलेगा। दैट इज मैलिग्नेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैल प्रैक्टिस, मतलब जो भी हम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मैल प्रैक्टिस जो आता है ना वो मेडिकल सर्विस से रिलेटेड आता है। बट मैल प्रैक्टिस का मतलब होता है कोई भी ऐसे काम जो आप करने जा रहे हो, अगर वो सही से नहीं कर रहे हो, गलत ढंग से कर रहे हो, तो उसको बोल रहे हैं ये मैल प्रैक्टिस कर रहा है, गलत ढंग से कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज डिसमल। डिसमल का मतलब होता है जहां पर हम एक दिन की बात करते हैं, दिनचर्या की बात करते हैं, वो अच्छा दिन नहीं, एकदम खराब दिन की शुरुआत कैसे हुई, फिर दोपहर में भी गलत हो गया, फिर शाम को भी गड़बड़ हो गई, फिर रात को भी गड़बड़ हो गई, ऐसा इज व्हाट वी मीन बाय डिसमल। नेक्स्ट वर्ड इज मैलिशियस। मैलिशियस का मतलब होता है वो इंसान जो ईवल को प्रोन है, मतलब वो ना चाहते हुए भी जब कुछ भी करेगा तो वो गलत ही करेगा, दूसरे के लिए गलत ही सोचेगा, करेगा। सो प्रोन टू डू ईवल, मतलब उसको आदत है कुछ ना कुछ गलत करने की, उसको आदत है, दैट इज मैलिशियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैलफैक्टर। इसका मतलब होता है वो इंसान, देखो मलिशियस उसकी इंटेंशंस हो जाएंगी, उसके लिए एडजेक्टिव लगा रहे हैं। और मेल फैक्टर कौन होता है, वो इंसान जो गलत काम कर रहा है, ईवल काम कर रहा है, उसे हम मेल फैक्टर कहते हैं। लास्ट वर्ड इज मेलिफिसेंट, दैट मीन्स एक टेंडेंसी कि हमें जो करना है वो गंदा ही करना है, या दूसरों के लिए हम गंदा सोचते हैं और गलत ही करके आएंगे। ओके, जल्दी से इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लॉक्यू। लॉक्यू, LOQU भी लगा सकते हो, LOCU भी लगा सकते हो। ठीक है, LOQU भी लगा सकते हो, LOCU भी लगा सकते हो। ये भी क्या डिफाइन करता है, दिस ऑल्सो डिफाइंस बात करना, स्पीक और टॉक। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं पहला वर्ड हमारा लॉक्यू का क्या है। द फर्स्ट वर्ड इज लॉक्वेशियस। लॉक्वेशियस मतलब अभी हमने बताया था, जब कभी भी किसी वर्ड में IOUS या फिर OUS लग जाए, दिस मीन्स व्हाट, फिल्ड विद, कोई चीज भरी पड़ी है। ठीक है, भरी पड़ी है तो लॉक्वेशियस इज ऑफ टॉकिंग अ लॉट, जो चीज बहुत ज्यादा बातचीत में इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं। लॉक्वासिटी, एक्शन ऑफ टॉकिंग अ लॉट, बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला। देन वी हैव वेंट्रीलॉक्विस्ट। वेंट्री मतलब क्या, वेंट जो करता है मतलब बाहर निकालता है। वेंट्रीलॉक्विस्ट इज वन हु थ्रोज हर टॉकिंग टू अनदर, वो इंसान जो दूसरों के ऊपर अपनी बातों को थोपता है। तुम्हारा मन हो या ना हो तुमको करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं बोल रही हूं तो इसलिए करो, चाहे तुम्हारा मन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय वेंट्रीलॉक्विस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉलिलॉक्वी। सॉली में सॉल वर्ड दिया है, सॉल मतलब अकेला, अलोन, खुद से, है ना। सॉलिलॉक्वी टॉकिंग बाय वन सेल्फ, बैठ जाएंगे, ये रही चेयर, बैठो इस पे, अपने आप से बात करो। हाँ मेरे बच्चे, तुमने जो आज सुबह किया है, पढ़ने तो तुमको चांटे ही चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो माफ कर दो अपने आप को। अब ये सोचो सही कैसे, मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से ही बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय सोलिलॉक्वी, राइट। नेक्स्ट इज कोलॉक्वी। कोलॉक्वी का मतलब क्या होता है, फॉर्मल टॉकिंग, बातचीत कर रहे हैं, मिलजुल के कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक रूट वर्ड आया कॉल। कॉल का मतलब भी होता है, अभी आगे देखेंगे इसको, है ना। कॉल, कॉल का मतलब भी होता है टुगेदर। तो कोलॉक्वी का मतलब होता है एक फॉर्मल टॉकिंग, बातचीत कर रहे हैं, बट बातचीत कैसे हो रही है, सॉर्टेड तरीके से बातचीत चल रही हुई है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वर्ड इलोक्वेंट। अच्छा, अभी आगे एक और वर्ड आएगा आपका, ई या EU, है ना, ई या EU। ये जो वर्ड्स हैं ये जहां लगते हैं, ये वैसे दुखने में तो ऐसा लग रहा है EU है ऐसा, बट ई या EU कहीं लगता है तो वो गुडनेस की बात करता है, अच्छे होने की बात करता है। सो लॉक्यू मतलब बोलना, ई लगा हुआ है अच्छा, तो ब्यूटिफुली एक्सप्रेसिव टॉकिंग, मतलब जो इंसान बात करे तो तुम मंत्रमुग्ध हो जाओ। ओहो, मोदी जी जैसे पहले बात करते थे, मित्रों मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सब लोग जब इधर से उधर, उधर से इधर करते हुए नजर आएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन सेशन मिलता रहेगा, मतलब जो भी है। इलोक्वेंट इज बेसिकली जब कोई ऐसे बात करते, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग किसी के अंदर ऐसी हो कि अपने बातों से एकदम मंत्रमुग्ध, ऐसा। हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल थी मेरी, फ्रैंकली स्पीकिंग व्हेन शी यूज्ड टू टॉक, आई यूज्ड टू लुक एट हर। हमको ये आई डोंट नो, हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम उनको देख रहे हैं उनकी बात सुनने के लिए, हम उनको देख रहे हैं सिर्फ उनको देखने के लिए। सो वो इतने अच्छे से बोलती थी, आई शुड लाइक एक एक शब्द जो उनके मुंह से निकलता था, उनकी आवाज़ भारी थी। एंड whenever she used to speak such beautifully, so beautifully, like I can't tell you, I just loved it. Anyway, next word है हमारा eloquent, and then we have grandiloquent. Grandi मतलब क्या होता है, ग्रैंड, बड़ा, है ना।
ग्रैंड जहां जहां, यार ये वाले में तो तुमको बहुत सारे और भी रूट वर्ड्स मिल गए है ना। ग्रैंड मतलब ह्यूज, बड़ा। तो ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा, वो ओवरब्लोन है, एग्जैजरेटेड है। बातचीत में अगर ग्रैंडिलोक्वेंट आ गया ना, उसका मतलब होता है बड़ा चढ़ा के बोलने वाला। हुआ इतना सा है, बता इतना रहे, खर्चा 6,000 का, बता रहे 60,000 रुपये लगा है, ऐसा। दिस काइंड ऑफ पर्सन इज ग्रैंडिलोक्वेंट, बड़ा चढ़ा कर बोलने वाला। फिर इंटरलॉक्यूटर होता है। इंटरलॉक्यूटर का मतलब होता है जब कभी भी कॉन्वर्जेशन हो रही है, तो मान लो अगर जैसे मम्मी पापा की लड़ाई हो जाए, तो मम्मी ये कहती है सुनो, तुम अपने पापा से बोल दो ये कर देंगे, पापा बोले सुनो अपनी मम्मी से बोल दो ये कर देंगी, अपने पापा से बोल दो कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, मम्मी से बोल दो ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो इंटरलॉक्यूटर पर्सन हु टॉक्स विद अनदर इन अ कॉन्वर्सेशन, वो इंसान जो दूसरे से बात कर रहा है, बीच का रह गया भाई वो। इंटर का वैसे भी मतलब होता है बीच, है ना, बीच का रह गया है बस, तो उसे हम इंटरलॉक्यूटर कहते हैं। वैसे फॉर दैट मैटर ये क्यों टर्म इजाद हुआ था ये भी बता देते हैं। जैसे एक इंसान है जिसको चाइनीज आती है, एक इंसान है जिसको इंग्लिश आती है। अब चाइनीज वाला इंग्लिश से बात नहीं कर रहा, इंग्लिश वाला चाइनीज में बात नहीं कर रहा। एक इंसान है जिसको इंग्लिश और चाइनीज दोनों आती है, अब वो इंग्लिश वाले की बात सुनेगा और चाइनीज में उसको बताएगा, उसके चाइनीज वाली बात सुनेगा और उसके इंग्लिश में बताएगा, तो उसे हम इंटरलॉक्यूटर कहते हैं। समबडी हु इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ मीडिएटर बेसिकली, ठीक है, जिसमें कॉन्वर्सेशन इन्वॉल्व है। फिर आ गया सर्कमलॉक्यूशन। सर्कम भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल अराउंड की बात कर रहे हो, ठीक है। सर्कम भी एक रूट वर्ड है, सर्कम का मतलब होता है ऑल अराउंड। सो हमने बोला क्या, सर्कमलॉक्यूशन है टॉकिंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स। वो मैं कह रहा था कि हम लोग ना, हम कह दे क्या, अरे वो ही जो उस दिन बोले थे, अरे यार मम्मी तुमको बताए तो थे उस दिन, मम्मी जाना हमको कहीं, सीधा मुंह नहीं बोल पा रही हूँ क्या, इधर उधर की बातें करी जा रही, दैट मींस यू आर सर्कमलॉक्यूटिंग द थिंग, है ना, इधर उधर की बातें करना। देन वी हैव द वर्ड इलॉक्यूशन। इलॉक्यूशन का मतलब क्या होता है, वो इंसान जो बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से बोलता है। इलॉक्यूशन बेसिकली स्कूल में होता था, इफ यू रिमेंबर, हमें बहुत सारी पब्लिक बैठी होती थी, जजेस बैठे होते थे, चीफ गेस्ट बैठे होते थे, और उनके सामने आके पोम गानी होती थी या फिर बोलना होता था, कोई स्पीच लिखनी होती थी। दैट इज इलॉक्यूशन, दैट मीन्स एक्ट ऑफ टॉकिंग ब्यूटिफुली, ठीक है। जल्दी से देखो जरा, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर हम लोग वापस से शुरू हो जाते हैं अगले वर्ड की तरफ। Moving on to the next one, the word is ami, amo और ama. जहां कहीं भी ये वर्ड लगेगा, ये हमेशा स्पीक करने की, ज्यादातर स्पीक करने की नहीं, हम बोलेंगे फ्रेंडली होने की बात करता है, ठीक है। स्पीक इन फ्रेंडली मैनर, इन फ्रेंडली मैनर, या फिर ये लव से रिलेट करता है या दोस्ती से रिलेट करता है, इसे हम बोलते हैं आमी, आमो या आमा, ठीक है। अमोरे मिया, दिल किसको दिया, तो वो क्या है, अमोरे मिया, दैट मींस समबडी इज क्लोज टू हार्ट। एनीवे, फर्स्ट वर्ड इज एमिकेबली। एमिकेबली का मतलब होता है इन एमिकेबल मैनर, मतलब फ्रेंडली मैनर, एमिकेबल इज फ्रेंडली, ठीक है। फिर अमीगा, स्पेनिश वर्ड है फीमेल फ्रेंड का, शी इज माई अमीगा, दैट मीन्स वो आपकी महिला मित्र है, फीमेल फ्रेंड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमीगो। अमीगो इज अ फ्रेंड और कॉमरेड, जो भी आपका दोस्त है उसको हम अमीगो बोलते हैं। अमीगा इज फीमेल, अमीगो इज फ्रेंड, ठीक है। फिर है आपका अमोरस। अमोरस इज फुल ऑफ लव, अमोर मिया बोला, अमोरस इज फुल ऑफ लव। फिर है अमोर, अमोर मतलब लव अफेयर, जहां कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है इनामर्ड। इनामर्ड का मतलब होता है जो इंसान या जो चीज आपको कैप्टिवेट कर ले, मंत्र मुग्ध करते, यू चार्म्ड विद इट, यू आर अट्रैक्टेड टू इट, और ऐसे वैसे नहीं, मतलब मोहब्बत हो गई आपको ऐसा, ठीक है। देन वी हैव एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है वो इंसान जो बस उसके अंदर कुछ एक्सपर्ट नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है वो, बट हाँ मन था इसलिए कर दिया, प्रोफेशनल लिखा है यहाँ पर, प्रोफेशनल कर देते हैं इसको, है ना। ऐसा इंसान जो प्रोफेशनल नहीं है लेकिन उसको मन था इसलिए उसने आउट ऑफ लव कर देना, इज एमेच्योर, ठीक है। नेक्स्ट इज इनामोराटा, दैट मीन्स वन स्वीट हार्ट, अ वुमन लव्ड, है ना। यू माई इनामोराटा, दैट मीन्स आई लव यू, यू समबडी आई लव अ लॉट, इनामोराटा, लेकिन फीमेल के लिए बोलेंगे। देन वी हैव एमेटिव। एमेटिव इज इंक्लाइंड टुवर्ड और डिस्प्लेइंग लव, जो इंसान, जिस इंसान की तरफ आप बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो एंड यू जस्ट लव दैट पर्सन, सो एमेटिव, आई एम एमेटिव टुवर्ड्स यू, दैट मीन्स आई लव यू, ऐसा, ठीक है। और बस मुंह से बोल देने के लिए नहीं, यू डिस्प्ले लव, दैट मीन्स यू इन योर एक्शंस यू से दिस, इन योर एक्शंस यू डिस्प्ले इट लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिट। फिट तो हम लोग कर चुके हैं, ट्रस्ट की बात कर रहा है ना, आगे बढ़ जाते हैं इसीलिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ओके, एक बार इसको हटा के आगे बढ़ेंगे।
ओके चलिए, सो वी विल गो विद वर नाउ। ठीक, वर है, वर का मतलब होता है सच्चाई बयां करने वाला, ट्रूथ जो डिफाइन कर रहा है उसको हम वर कहते हैं। ठीक है, वर इज ट्रूथ, तो पहला आ जाता है वर्डिक्ट, ट्रू सेइंग, सेड, ट्रूथ सेड बाय अ जूरी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर कोर्ट में कुछ कह दिया इन्होंने, दैट मीन्स व्हाट, वो हो जाती है सच, सच्चाई, ऐसा कुछ जो फैक्ट बना दिया जाएगा। ठीक है, उसे हम बोलेंगे। इससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी आपने जो किया है, दैट वाज आमी आमो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी मूव फॉरवर्ड। ओके, चलिए मूविंग ऑन, अब चलते हैं हम जहां थे, वर्ड के पास। ठीक है, वर्ड इज वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब ट्रू सेइंग, ट्रूथ सेड बाय अ जूरी। फिर है वेरीफाई, वेरीफाई करना मतलब ये पता लगाना कि जो लिखा गया है, जो कहा गया है, वो सच है या नहीं है, टू मेक श्योर समथिंग इज ट्रू और नॉट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनवेरिफाइबल। अनवेरिफाइबल का मतलब होता है वन ऑफ दैट व्हिच कैन नॉट बी मेड सर्टेन, दैट इज ट्रू। हम ये पता नहीं लगा पा रहे अगर कि यार वो सच है या नहीं है, इज इट द करेक्ट थिंग और नॉट, सो अनवेरिफिएबल है। दैट मीन्स वी डोंट नो वेदर दिस इज करेक्ट, वी डोंट नो वेदर इट्स ट्रू, वी डोंट नो वेदर इट्स सही और गलत। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, ऑनेस्टी इज वेरासिटी। ठीक है, देन वी हैव वेरीली, वेरीली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ट्रूली, सच्चाई से। देन वी हैव वेरी, वेरी का मतलब होता है ट्रू। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना, एक चीज हमने बोला ही इज एंग्री, ही इज वेरी एंग्री, मतलब बहुत ज्यादा है, ट्रूथ है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वर्डाड, स्पेनिश वर्ड है ट्रूथ का, वरीट फ्रेंच वर्ड है ट्रूथ का, देन वी हैव वरीटा, इटालियन वर्ड है ट्रूथ का, एंड देन वी हैव वर्डाड, पोर्टुगीज वर्ड है ट्रूथ का। सो एनीवे अगर वर्ड आपको कहीं दिखता है तो वैसा वाला वर सच्चा हो या ना हो, वरमाला डालते हैं जिसमें, या वर ढूंढा जाता है जिसके लिए, वो वाला वर सच्चा हो या ना हो, ये वाला वर हमेशा सच्चा ही रहेगा। ठीक है, सो वर इज ऑलवेज रिलेटेड टू ट्रूथफुलनेस। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और अब हम चलेंगे अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज वैल और वेल। वैल और वेल भी ट्रूथ और स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। जैसे वैलिडेट वर्ड आप यूज करते हो, है ना, वैलिडिक्शन आप यूज करते हो, दैट्स व्हाट वी मीन बाय ट्रूथ और स्ट्रेंथ। चलिए, ये भी वर्ड उससे रिलेटेड है। पहला वर्ड है वैलिट्यूड, जिसका मतलब होता है जिसकी स्ट्रेंथ हेल्थ वाइज बहुत अच्छी है, समबडी हु इज वेरी पावर लिफ्टर टाइप, या फिर कह सकते हो जो हेल्दी है ना, ऐसा। देन वी हैव वैलिडिक्टरी। डिक्ट वर्ड जो है वो कहने की बात करता है, तो वैलिडिक्टरी इज फेयरवेल एड्रेस एट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन पे जब आप सब लोगों से एड्रेस करते हुए कुछ कहते हो, अच्छा अच्छा कहते हो उनके बारे में, अच्छी अच्छी बातें करते हो उनके बारे में, आप थैंकफुल फील करते हो, फेयरवेल करने की बात करते हो, बाय बाय, आगे जिंदगी में आपका अच्छा हो, बेहतर हो, बेहतरीन हो, उसे हम वैलिडिक्टरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेलिएंट। एक ऐसा इंसान जो ब्रेव है, जिसके पास बहुत सारा स्ट्रेंथ है, प्लस लोग उसको ऑनर भी करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, सो वेलिएंट। नेक्स्ट वर्ड है वैलिडिटी, जिसका मतलब होता है हमारी ट्रू स्ट्रेंथ क्या है, लीगल स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है, 10 साल। तो 10 साल तक वैलिडिटी है, दैट मीन्स उसकी लीगल स्ट्रेंथ वो है, उससे पहले कुछ गड़बड़ हुई तो वो टेक केयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज वैलर। वैलर का मतलब होता है वैल्यू, वर्थ, स्ट्रेंथ। वुमन ऑफ वैलर है, दैट मीन्स शी इज वेरी ट्रस्टवर्दी, शी इज वेरी, जो बोलती है वो करती है, शी हैज अ लॉट ऑफ वर्थ इन हर। वर्थ का मतलब वैल्यू, वर्ड्स वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैलोराइजेशन। गवर्नमेंट सब्सिडी जो दी जाती है किसी भी प्राइस की कमोडिटी को सपोर्ट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं वैलोराइजेशन। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, दैट इज ऑल्सो वैलोराइजेशन। देन वी हैव इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल वैल्यू का होना। सब में देखो वैल लगा हुआ है, यही रूट वर्ड है, कहीं पे भी आ जाएगा, बीच में, शुरुआत में, अंत में, कैसे भी। नेक्स्ट वर्ड है वैलिडेट, जिसका मतलब होता है किसी चीज को इक्वल कर देना, लीगली अप्रूव कर देना कि यार डिक्लेयर कर रहे हैं हाँ ये सही है, ऐसा ट्रूथ है। व्हेन इवैल्यूएट कर रहे हैं किसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना, एक्चुअल वर्थ को निकालना, इज व्हाट वी मीन बाय इवैल्यूएट। सो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दिस इज something quite important for all of us, right? Okay. नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैब। लैब हमेशा काम करने की बात करता है, क्यों? देखो लैबोरेटरी में भी लैब आता है, और लैबोरेटरी ऐसी जगह है जहां साइंटिस्ट अपना काम करते हैं, तो लैब इज वर्क एज वी नो इट। पहला वर्ड है लेबर। लेबर मतलब वर्क, काम जो कर रहे हैं, है ना। फिर लेबरर इज अ पर्सन हु वर्क्स। लेबरर वो इंसान होता है जो काम कर रहा है। ठीक है, लेबोरियस उसकी क्वालिटी होती है
कि यार उसके अंदर बहुत काम है, भरा हुआ है, दैट मीन्स इज वेरी इंडस्ट्रीज, इज वेरी लेबोरियस, बहुत काम काजी है ना। लेबर नाउन है, लेबरर भी नाउन है, लेकिन पर्सन को डिफाइन करता है, ओयूएस में रहा है, एडजेक्टिव है लेबोरियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैबोरेटरी, एक ऐसा जगह जहां साइंटिस्ट काम करते हैं उसे हम लैबोरेटरी कहते हैं, टू वर्क, अ प्लेस ऑफ वर्क। Then we have lab. Lab is a short form of laboratory. It's acceptable in formal English as well. Then we have collaborate. Collab, जैसे अभी आपने पढ़ा कॉम, आपने पढ़ा कॉन, कॉन्सेंट में कॉन्सेंट पढ़ा था, है ना, कॉम, वैसे आता है कॉल। ये तीनों वर्ड्स किसकी बात करते हैं? टुगेदरनेस की बात करते हैं, ठीक है। सो कोलैबोरेट का मतलब होता है टू वर्क टुगेदर, एक साथ मिलजुल कर काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं? कोलैबोरेट। Then we have the next word elaborate. Elaborate का मतलब होता है अगेन वो चीज जो एक्सप्लेन करी जा रही है, वो ऐसे थी उसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, पजल को, प्रॉब्लम को वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम उसको इलेबोरेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज इलेबोरेट। इलेबोरेट का ये भी मतलब होता है वो इंसान जो वो इंसान क्या, वो चीज जिसके ऊपर पूरी तरह से काम हो चुका है। सो नाउ वी जस्ट नीड टू एक्सप्लेन इट, है ना, काम हो चुका है, वर्कड आउट। बिलेबर का मतलब होता है किसी के ऊपर काम करना, टू वर्क आउट। एंड देन वी हैव लेबर्ड, लैकिंग नेचुरल वर्किंग्स। लेबर्ड है मतलब कि नेचुरली काम नहीं कर रहे यार, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत काम करना पड़ रहा है, तो हम बोलते हैं इट इज अ लेबर्ड टास्क। दैट मीन्स इसमें जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, क्लियर है, सॉलिड है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि क्या होता है लैब से वर्ड्स बनने वाले। ओके, लेट्स गो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड है बेन और बेने। बेंटेन वाला बेन, बेंटेन क्या करता था? राक्षसों से सुरक्षा। तो बेन और बेने भी गुड, वेल, काइंड, अच्छे अच्छे होने की बात करेगा। जहां जहां अच्छे अच्छे वर्ड जाएंगे, बेनिफिशियल आता है, बेनिफैक्टर आता है, बेनिफिशियरीज आता है, ये सब, बेनेडिक्ट आता है, ये सब वर्ड्स गुड, वेल, काइंड, अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करने के लिए हमारे पास आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा बेनिग्न। बेनिग्न मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो हार्मलेस है, आपसे बात करेगा तो बहुत जेंटल, अच्छे प्यारे प्यारे शब्दों में, प्यारी प्यारी तरीके से बात करेगा, उसे हम बेनिग्न कहते हैं। नेक्स्ट इज बेनिसन, बेनेडिक्शन और बेनेडिसाइड। तीनों वर्ड्स का मतलब होता है ब्लेसिंग, मतलब कि कुछ अच्छा बोलना, अप्रिशिएट करना, तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा भला हो, तुमका ना फूलो फूलो पूतो ना, वो जो दूधो नहाओ, वड़े ऐसे होता ना, है ना, फूलो फलो, हम कह रहे जल्दी सिलेक्शन हो जाए, फिर हमको मिठाई लेके आओ, हम लोग पार्टी करें। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय बेनिसन, बेनेडिक्शन और बेनेडिसाइड। दैट मीन्स हम किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोले, उनको ब्लेसिंग दें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेनिग्नेंट। बेनिग्नेंट इज ऑल्सो काइंड और डिजायरेबल। ऐसा इतना अच्छा है कि लोग चाहते हैं यार वो हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे, हमारा बन के रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज बेनिफाइस, पेड पोजिशन एक मेंबर ऑफ क्लर्जी की, मतलब जहां पर भी है वो पेड पोजिशन होगी बेनिफाइस की, उसे हम बोलते हैं। देन वी हैव बेनिफिसेंस, इसका मतलब एक्ट ऑफ गुडनेस, वो इंसान जो भी काम कर रहा है वो किसी की भलाई के कर रहा है, तो हम बोलते उसके अंदर ही हैज डन अ लॉट ऑफ बेनिफिसेंस। दैट मीन्स उसने काफी सारे काम ऐसे किए जो लोगों के भलाई के लिए है। फिलैंथ्रोपिस्ट जो होता है उसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी दूसरों की भलाई के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनिफिशियरी, वो इंसान जो रिसीव कर रहा है गिफ्ट्स को, गुडनेस को, लोगों की अच्छाई को, उसे हम बेनिफिशियरी कहते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव द वर्ड बेनिफिट। बेनिफिट मतलब वो प्रॉफिट, वो अच्छा जो हो रहा है किसी के साथ। नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफैक्ट्रेस, एक ऐसी औरत जो सपोर्ट करती है दूसरे लोगों को, अलग अलग इंसानों को क्या करने के लिए, से उनको आगे बढ़ने के लिए। मदर टेरेसा थी, सॉरी, तो वो क्या थी? शी वॉज अ वुमन हु सपोर्ट्स अदर इंडिविजुअल्स एंड शी वर्कड फॉर द सोसाइटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनिग्निटी, दैट मीन्स काइंडनेस ऑफ एटीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड होता है वो अगर हम काइंड रखते हैं, तो जैसे गाड़ी चला रहे हो, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, रास्ता दे दो, अरे तू जाएगा क्या, पहले ये नहीं करना है, तो उसको रास्ता दे दो, वो चला जाए। कुछ गलतियां करते हैं लोग भी, बट स्टिल लेट्स बी काइंड ब्रो, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओमनी बेनेवलेंस। ओमनी मतलब ऑल राउंड, ये भी एक रूट वर्ड होता है। ओमनी मतलब होता है ऑल अराउंड, इट्स ऑल्सो अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है ऑल। ओमनी बेनेवलेंस का मतलब होता है यूनिवर्सल जेनरोसिटी। वो इस चीज को देख के नहीं बोल रहा है वो इंडियन है इसलिए हम उसको हेल्प करेंगे, वो काला है इसलिए हेल्प करेंगे, वो गोरा है इसलिए हेल्प करेंगे, नहीं।
व्हेन यू हेल्प, जेनरोसिटी मतलब यूनिवर्सल हो, पूरी दुनिया में आप सबके लिए एक समान है, इस तरह की चीजों को हम ओमनी बेनेवोलेंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोटा बेने। नोटा बेने का मतलब, नोटा मतलब जहां पर भी आ जाएगा ना वहां पर आपको नोटिस करने की बात करेंगे। तो नोटा बेने का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, एक अच्छी तरीके से नजर रखना, इज व्हाट वी मीन बाय नोटा बेने। ओके, गॉट इट। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। द वर्ड इज एम्ब्यूल। कई बार हमने इस वर्ड को आपको बताया और कई बार हमने इसकी मीनिंग भी बताई है। आई होप आपने इससे पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है। आई वेंट। चलिए, तो एम्ब्यूल इज वॉक करना, मूव करना, एज वी नो इट लाइक दैट। पहला वर्ड जो हमारा है दैट इज एम्ब्यूलेटरी। एम्ब्यूलेटरी का मतलब होता है जो चीज वॉकिंग से रिलेटेड है, जो हेल्प कर देती है आपको वॉक करने से, या फिर आपको वॉकिंग करने के लायक बनाती है, दैट इज मतलब आपको हेल्प करती है वॉक करने में, दैट इज एम्ब्यूलेटरी। नेक्स्ट इज एम्ब्यूलेंट, जो इंसान वॉक कर सकता है, जो चीज वॉक कर सकती है, एबल टू वॉक अबाउट। देन वी हैव एम्ब्यूलेशन, एक जगह से दूसरे जगह का मूव करने का जो प्रोसेस है उसे हम एम्ब्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्कम एम्ब्यूलेट। सर्कम अभी एक रूट वर्ड बताया था, ऑल अराउंड। तो सर्कम एम्ब्यूलेट का मतलब क्या हो जाएगा, वॉक ऑल द वे अराउंड, जो चीज वॉक कर करके, मूव कर करके और पूरी तरह चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। Then we have preambulate, that means to travel over or through, especially on foot. Perambulate, sorry, preambulate नहीं है, perambulate है। On foot जब हम ट्रैवल करके जाते हैं तो उसे हम perambulate कहते हैं, ठीक है। Then we have somnambulant, सोम्न बताया था, रूट वर्ड है शुरुआत में, रिमेंबर। सोम्न मतलब स्लीप, तो somnambulant क्या हो जाएगा, वॉकिंग और हैविंग द हैबिट ऑफ वॉकिंग asleep, मतलब जो सो रहे सोते सोते नींद में चलने वाला, somnambulant। Then we have noctambulist, again सेम चीज होती है, as similar to somnambulant या somnambulist, walking while asleep। जब सोते हुए कोई इंसान चलता है तो उसको हम noctambulist भी कहते हैं, somnambulist भी कहते हैं, क्योंकि नॉक्टा भी रूट वर्ड है, बाय द वे। नॉक्टा भी रूट वर्ड है जो नाइट से रिलेटेड है। लेकिन पता दोनों में फर्क क्या है, सोमनाम्बुलिस्ट नींद में चलने वाला है, कभी भी सो रहा हो चलने लग जाए, तो दैट इज सोमनाम्बुलिस्ट। नॉक्टाम्बुलिस्ट इज अ पर्सन जो रात की नींद में चलता है, उसे काइंड ऑफ सिमिलर है, बस थोड़ा सा फर्क है। फनएम्बुलिस्ट, आपको पता, आपने देखा होगा कभी पहले के जमाने की जो पिक्चर होती थी उसमें वो रस्सी पे एक लड़की चलते हुए नजर आती थी ऐसे ऐसे करके, है ना, बैलेंस बनाते हुए, दैट इज फनएम्बुलिस्ट। टाइट रोप वॉकिंग को हम फनएम्बुलिस्ट कहते हैं, जो करता है जो इंसान। प्रियम्बल मतलब वो चीज जो पहले आती है और किसी और को लीड करती है, इट मूव्स फर्स्ट, इट वॉक्स फर्स्ट एंड लीड्स द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। देन वी हैव एम्बल। एम्बल मतलब होता है स्लो इजी वॉक, आराम आराम चल रहा है, आराम आराम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतने आराम आराम चल रहा है, फिर पीछे से कोई कह रहा है पार्क में चल रहे हो क्या, जल्दी कर लो, लाइक दैट, राइट। सो इसका भी जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड द वर्ड इज एम्बी। एम्बी इज दोनों हाथों से होने वाला, बोथ या अराउंड, दो मीनिंग होते हैं इसके, बोथ या अराउंड। पहला वर्ड है हमारा क्या, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस इज वो इंसान जो दोनों हाथों को इक्वली, जैसे आइंस्टाइन थे, क्या करते थे, दोनों हाथ से लिख लेते थे ऐसा। तो एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, दोनों हाथों को सिमिलर तरीके से यूज कर सके, उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। देन वी हैव एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है जब हमारी फीलिंग और इमोशन कुछ ऐसे हो जाए जहां पर हम या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जाए जहां पर हम थोड़े कंफ्यूज्ड है, अनसर्टन है, या फिर दो तरफा मीनिंग निकल के आती है, या फिर मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आती है, तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बिकॉज इट्स अनसर्टन, इट हैज मोर देन वन कंडीशन हियर, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बीवलेंट। आपने वेल वर्ड अभी जब पढ़ा था तब उसमें पढ़ा था एम्बीवलेंट। एम्बीवलेंट का मतलब होता है रिपेल एंड अट्रैक्ट एट द सेम टाइम, दो काम हो रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं, या फिर दो चीजें हो रही है, दोनों एक साथ हो रही हैं, अट्रैक्शन भी हो रहा है और पीछे भी छोड़ रहे हैं। ambitious is having a desire to succeed in all aspects, हर तरह से अराउंड, जैसे बोल रहे हो ना, हर तरह से अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय ऑल अराउंड सक्सेस होना, एम्बिशियस है, ठीक है, कैसे भी करके। फिर है एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है सराउंडिंग, जो हमारे आसपास का एरिया है, एटमॉस्फेयर है, उसको बोल रहे हैं। Then we have the word ambiparous, that means both leaves और flowers जिसमें होते हैं उसे हम ambiparous कहते हैं। Then we have ambient, surrounding on all sides, जो सभी sides से surrounded है, ambient air जैसे होती है ना, जैसे centralized AC होता है, सब जगह हवा जा रही है, तो that's ambient, है ना। Ambivert, वो
जिसके अंदर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों के कैरेक्टर्स हो। एक्सट्रोवर्ट होता है जो बहुत ज्यादा बात करता है, इंट्रोवर्ट होता है जो बिल्कुल बात नहीं करता है। एम्बीवर्ट इज समबडी जो नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा, फिर जब करेगा तो बहुत ज्यादा बात करेगा, ऐसा, ठीक है। देन वी हैव द वर्ड एम्बीफिक्स, अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर यूज्ड फॉर बोथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो एम्बीफिक्स कहीं पे भी हो सकता है, शुरुआत में भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं, ऐसा सेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बी जेंडर, जो मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर्स में इस्तेमाल हो सकते हैं या फिर दोनों ही जेंडर्स में अवेलेबल होते हैं, उसे हम एम्बी जेंडर कहते हैं। और लास्ट वर्ड है इसका एम्बी लैटरल, जो दोनों साइड्स ऑफ द बॉडी के इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। चाहे वो मान लो एम्बी लैटरल है, मतलब दो पार्टीज इन्वॉल्व है तो दोनों पार्टीज को असर पड़ रहा हो, या फिर अगर वो बॉडी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन है ना, तो उसके दोनों हिस्सों को अगर परेशान कर रहा है या दोनों तरफ को कोई परेशान कर रहा है, कोई चीज अफेक्ट कर रही है, तो उसे हम एम्बी लैटरल कहते हैं। Again, you can take a screenshot of this quickly. Okay. This was your 16th root word, guys. Moving on to the next one. The word is dict. Dict का मतलब होता है कहना, say, बोल देना, ठीक है। अभी बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको डिक्ट दिखाता, उससे पहले हम बता भी चुके हैं डिक्ट वर्ड का रूट वर्ड, है ना। तो पहला वर्ड है एडिक्ट, जहां पर हम किसी चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छा बोलते हैं, बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू इट, सो यू विल ऑलवेज से गुड अबाउट इट, सो स्पीक्स हेविली टुवर्ड्स समथिंग। प्रीडिक्ट का मतलब होता है पहले से कह देना। प्री इज अगेन अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है बिफोर। प्री एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बिफोर, तो प्रिडिक्ट का मतलब हो जाता है किसी चीज को कह देना पहले से ही। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्रा इज ऑल्सो अ रूट वर्ड। कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट, उल्टा। कॉन्ट्रा या काउंटर दोनों का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। सो हमने कहा कॉन्ट्राडिक्ट, दैट मीन्स से अगेंस्ट। वैलिडिक्टोरियन वो जो फेयरवेल देता है, वैलिडिक्ट्री पढ़ा था वैल में, है ना। सो वन हु सेज फेयरवेल, जो फेयरवेल बोल रहा है या दे रहा है किसी को। डेडिकेट का मतलब होता है किसी और के लिए बोलना, किसी और के लिए कहना, किसी और के लिए करना। देन वी हैव द वर्ड वर्डिक्ट, स्पीकिंग ऑफ द ट्रूथ, जो सच बोलता है। विंडिकेट, जो से टू बी फ्री फ्रॉम समथिंग, मतलब कि हम किसी को ये करार कर दें कि आज से ये आजाद है, इसको अब किसी के लिए किसी भी चीज के अंदर इसको नहीं रखा जा सकता, ऐसा इज विंडिकेट। नेक्स्ट इज इंडिकेट, जिसका मतलब होता है किसी को बताना, पॉइंट आउट करना, सुनो वो है देखो ऐसा, है ना। देन वी हैव डिक्टेटर, वो जो रूल्स बनाता है और उसको लागू कराता है, सेयर ऑफ द रूल्स। देन वी हैव डिक्शनरी, वो चीज जो शब्दों को बोलना, कहना और इस्तेमाल करना सिखाती है, दैट्स डिक्शनरी। ओके, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इज वेल, जल्दी से। यस गाइस, वंडरफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम, कॉल, कॉन। जैसे अभी हम शुरुआत से आपको बताते आ रहे हैं, कॉम, कॉल, कॉन ये सब रूट वर्ड्स होते हैं जहां पर हम टुगेदरनेस की, जॉइंटली होने की, एक साथ इकट्ठे होने की बात करते हैं। जिसमें पहला वर्ड आपका आ रहा है कॉन्ग्रीगेट, दैट मीन्स फ्लॉक विद अदर्स, एक साथ मिलजुल कर बैठने वाला। फिर है हमारा कंसेंसस, जहां पर हम फीलिंग्स दूसरे के साथ मिलाकर बैठते हैं, दैट मीन्स हमारा कंसेंसस है कि हम इसको अलाउ कर रहे हैं, दैट मीन्स भी अलाउ, हम अग्रीमेंट पे आ जाए, दैट्स कंसेंसस, ठीक है। कॉन्कॉर्ड, हार्ट विद अनदर, ऐसा नहीं कि दिल से दिल जोड़ने लग गए, अपना दिल बाहर निकालो, हम निकालें, जोड़े नहीं। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज पे बात करना शुरू करो और बात करते करते आप उस चीज पे इतने ज्यादा आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि वो दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है। देन वी हैव कमेंसुरेट, दैट मीन्स इक्वल मेजर, इक्वल करना एक्सटेंट में, सबके लिए एक जैसा हो जाना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक नंबर जो कि रिक्वायर्ड होता है ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन वी हैव कंपाइलेशन, गैदर करना एक साथ, जहां पर अलग अलग तरह की चीजें हैं उनको एक साथ लेकर आना, टुगेदर लेकर आना, इकट्ठा करना, टुगेदर। कोलैबोरेट, अगेन किसी के साथ मिलकर काम करना, टुगेदर काम करना, जॉइंटली काम करना, ठीक है। कोलैप्स, थर्ली फॉल, मतलब कोलैप्स ऐसा नहीं कि खाली बिल्डिंग की खिड़की गिर गई तो कोलैप्स हो गया, बिल्डिंग ही धस गई, सबका सब एक साथ नमस्ते, दैट्स कोलैप्स। नेक्स्ट वर्ड है कोलोक्वी, दैट मींस टॉक टुगेदर। इसमें कई सारे वर्ड्स आप पढ़ चुके हो, इफ यू रिमेंबर, है ना। जैसे आपने कोलैबोरेट पढ़ लिया था, आपने कोलोक्वी पढ़ लिया था, है ना। तो ये वर्ड्स क्या डिफाइन कर रहे हैं, टॉक टुगेदर, एक साथ मिलकर बात करना। कॉल्यूट का मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करना, लेकिन किसी गलत काम के लिए, और चुपचाप सीक्रेटली अगर किसी की चीज के लिए काम करते हो और कुछ गलत काम के लिए काम करते हो, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय कोल्यूट। ओके, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अब फिर चल सके नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब चलते हैं आपके 19th वर्ड पे, दैट इज वॉर और वॉर। वॉर बचपन से ही पढ़ा होगा यार, वॉर वॉर वॉर, कार्नी वॉर, हॉबी वॉर,
पढ़ा है ना, वो हमेशा ईट, खाने की बातें करता है, ठीक है। पहला वर्ड है हमारा फ्रूगीवोरस, एक एनिमल जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खा के जिंदा रहता है, उसे हम फ्रूगीवोरस कहते हैं। दूसरा है ग्रैनिवोरस, वो इंसान जो सिर्फ ग्रेन्स खा के जिंदा रहता है, इंसान नहीं जानवर जो ग्रेन्स खा के रहता है उसे ग्रेनिवोरस कहते हैं। फिर है हमारा इंसेक्टिवोरस, एक एनिमल जो इंसेक्ट्स खा के जिंदा रहता है, उसे हम वर्म्स खा के जिंदा रहता है, उसे हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। फिर हम कहते हैं वोराशियस, वो इंसान जिसको बहुत ज्यादा खाना चाहिए, ग्रेट क्वांटिटी में खाना चाहिए और भाई बहुत ज्यादा खाता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा सरल भाषा में हप्सी बोलते हैं, बेसिकली दैट। सो दैट इज वोराशियस। देन वी हैव डिवर, डिवर का मतलब होता है किसी चीज अगर खाना मिला जल्दी जल्दी खा लो, एनिमल किसी को मारा है, मार के जल्दी जल्दी खा लेना। सो ईट फूड और प्रे हंग्रीली, या बहुत ही ज्यादा भूखे हैं, जन्मों से भूखे हैं, ऐसे खाना खाना, ठीक है। फिर है सेवरी, सेवरी का मतलब होता है जो सॉल्टी और स्पाइसी कैटेगरी को बिलोंग करता है ना, उसको हम सेवरी कहते हैं। स्वीट और सेवरी दो चीज होती है, स्वीट मतलब मीठा, सेवरी मतलब नमकीन, ठीक है। वोरासिटी, एक्सेसिव डिजायर खाने की, अरे बहुत तेज से भूख लग रही है, सो ऐसा बोल सकते हो। ओमनीवोर, एक ऐसा इंसान या जानवर जो कि वैरायटी ऑफ फूड पे जिंदा रहता है, जिसमें उसको हर्ब्स भी चाहिए, उसको एनिमल भी चाहिए। ओमनीवोर, ओमनी मतलब ऑल, अभी बताया था ना, ओमनी मतलब ऑल, सारा खाना खा लेंगे ऐसा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हर्बीवोर जो सिर्फ हर्ब्स पे जिंदा रहता है, कार्निवोर जो सिर्फ फ्लैश पे जिंदा रहता है, ऐसा, ठीक है। और आज का आखिरी जो हमारा रूट वर्ड है दैट इज ई या ईयू। ई या ईयू अभी शुरुआत में बताया था, ये गुडनेस काइंडनेस को डिफाइन करता है ना। तो पहला वर्ड हमारा क्या आ रहा है, यूबोरिक्स, दैट मींस स्टडी हेल्दी स्टेट की लिविंग बीइंग के। यूडोमोनिया, एक स्टेट जहां पर इंसान वेलबींग की बात करता है, दिमाग से शांत होने की बात करता है। यूओस्मिया, अ प्लेजेंट ओडर, महक, फ्रेग्रेंस को हम बोलते हैं। यूफेमिज्म, एक माइल्ड या प्लेजेंट वर्ड जहां पर हम बहुत हार्श बोलना चाहते थे, जैसे हम किसी को ये नहीं बोलना चाहते अरे ये तो है, लेकिन हम क्या बोला, अरे हमारा लड़का भोला है, तो मतलब बोलना गाली देना चाह रहे थे, लेकिन गाली की जगह फिर हमने ऐसा प्यारा सा शब्द यूज कर लिया, दैट इज यूफेमिज्म, ठीक है। देन वी से यूफोनिक, डिस्क्रिप्टिव वर्ड, एक प्लेजेंट साउंड के लिए जो निकाला जाता है। यूफोरिया, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहां पर हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ग्रेट हैप्पीनेस, वेलबींग की बात करता है। एक्सटैटिक, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही ज्यादा खुश है, ठीक है। देन वी हैव यूथर्मिक, दैट मींस एक ऑप्टिमल टेम्परेचर, जो ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम है, 22 डिग्री टेम्परेचर ऑप्टिमल होता है, ठीक है, मेरे लिए। देन वी हैव इलोक्वेंट, इलोक्वियम पढ़ा था ना, इलोक्वेंट मतलब जो इंसान बात करने में बहुत ब्यूटीफुली बात करता हो, बहुत अच्छे से बात करता हो, उसे हम बोलते हैं इलोक्वेंट, ठीक है। तो ये था आपका आज का आखिरी रूट वर्ड। आई होप एंड विश कि आपको मजा आया है, और भी हम रूट वर्ड्स लेकर आएंगे, क्योंकि हमको 50, अभी आपने क्या पढ़ा है, 20 रूट वर्ड्स पढ़े, उसमें आपने आराम से 200 शब्द निकाले हैं, ठीक है, आराम से 200 शब्द में निकाले। तो एक रूट वर्ड से कैन यू सी, यू आर एबल टू मेक एटलीस्ट 10 वर्ड्स, एटलीस्ट 10 वर्ड्स तो बना ही पा रहे हो, उससे ज्यादा भी बन जाएंगे, है ना। बट स्टिल द थिंग इज, जब हम रूट वर्ड्स के थ्रू लर्न करते हैं तो हम ज्यादा शब्दों को लर्न कर पाते हैं, ज्यादा चीजें समझ पाते हैं। सो इट्स अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। बैंक महापैक, सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप वैलिडिटी 6 महीने, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के लिए इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बैंक और एसएससी का महापैक भी है, वो भी 12 और 24 महीने के, इसको आप अप्लाई कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। फिर बैंक का फाउंडेशन बैच है 2025-26 के एग्जाम के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए क्रैक बैच है, एसबीआई ग्रेड बी के लिए बैच है, और अचीवर्स 3.0 एसबीआई पीओ के लिए। You can avail these batches as well. बैंकिंग द्रोणा मॉड्यूल की 6 किताबों का कॉम्बो सेट है, थ्योरी, एग्जाम्पल, टेक्निक्स, एक्सरसाइज वाइज, टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन, सब कुछ उसमें अवेलेबल है। 6 किताबें अलग अलग टॉपिक्स की, और 1299 में आपको मिल रहा है पीडब्ल्यू स्टोर पर, अमेजॉन पे और फ्लिपकार्ट पे भी। बैंकिंग की ऐसी प्रिपरेशन जो पक्की करेगी आपकी सिलेक्शन को, उसमें हमें 20 ईयर वाइज एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स और मेंस के पेपर मिल रहे हैं, जो 314 में अवेलेबल है, और एसबीआई क्लर्क के 20 ईयर वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिल रहे हैं, जो 276 में आपको अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और पीडब्ल्यू के स्टोर पर, ठीक है। आज के लिए गाइस इतना ही, एंड आई होप एंड विश कि आपको ये बहुत ज्यादा काम करे। और देखो, वोकैबुलरी पढ़ने का एकमात्र अच्छा तरीका ये है कि हम उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहें। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो जरूर वो तकलीफ देगी, तो जरूर वो परेशान करेगी। सो द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज कीप ऑन रिवाइजिंग इट। इसे रिवाइज जरूर करते रहना, और इससे खुद से भी वर्ड्स बनाना। आपका जो भी वर्ड आपको आज की वोकैबुलरी में सबसे अच्छा लगा होगा ना,
कोई भी एक वर्ड सिलेक्ट करके उससे एक सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, ताकि हमें भी पता चले दैट यू आर एक्चुअली हैप्पी अबाउट दिस एंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट एंड यू लव टू बी अराउंड इट। ठीक है, तो ये काम ज़रूर करिएगा। एक कोई भी वर्ड आप जिस वर्ड का आपको मतलब जानना हो या फिर जो वर्ड आपको अच्छा लगा हो, नहीं तो अगर आपको और वर्ड्स बना सकते हो रूट वर्ड से, तो और वर्ड्स बना के कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लेस करिएगा। दिस इज गोइंग टू बी सुपर 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 हेल्पफुल फॉर यू। ये पहला है, इसके और भी पार्ट्स लेकर आएंगे ताकि आपको और भी रूट वर्ड्स का जानने का मौका मिले, और भी रूट वर्ड्स को पढ़ने का मौका मिले। रीजन बीइंग दिस इज समथिंग विच इज ऑफ अल्टीमेट इंपॉर्टेंस एंड आई होप एंड विश कि आपको ये एग्जामिनेशन में आगे भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि ये सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं, बैंकिंग, एसएससी, इंश्योरेंस, सब तरीके के एग्जामिनेशन में ये आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि वोकैबुलरी डेवलपमेंट हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी चाहिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी चाहिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग भी चाहिए। और जो आज रूट वर्ड्स हमने आपको पढ़ाए हैं, स्पेसिफिकली ये रूट वर्ड्स, ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अभी सेकेंड पार्ट जब हम लेकर आएंगे तो उसमें और रूट वर्ड्स डिस्कस करेंगे, ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प मिले बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, बहुत सारे रूट वर्ड्स के साथ और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, सेंटेंसेस ज़रूर बनाना, इनसे वर्ड ज़रूर आइडेंटिफाई करना, अपने खुद से अगर आपको शब्द याद आ रहे हैं तो वो वर्ड ज़रूर लिखना। एंड आई होप एंड विश कि आपको मज़ा आया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल 6 बजे फिर से हमारा सेशन होगा, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स गाइस, एंड मुस्कान की चमकान को हमेशा कायम रखें, हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।